वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। तो बच्चों आज किसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस। सो बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था कुछ बच्चों के ग्रुप द्वारा, ठीक है, क्योंकि उन बच्चों को इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट मिला होगा, कुछ प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ डाटा को इकट्ठा किया। क्या डाटा इकट्ठा किया कि हर 20 हाउस में किसी एक लोकेलिटी में किसी एक जगह को आप ऐसे समझो कि किसी एक जगह में 20 हाउस पे कितने पेड़ हैं, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस, यानी कि एक घर को कितना प्लांट मिल रहा है उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे सिंपल है। सबसे पहले तो हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं देखो, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है। तो ये हमारा टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स है, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेज है जो कि हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी 1 2 1 5 6 2 3, ये सब गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों XI कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, ये नंबर ऑफ प्लांट्स क्या बच्चों, हमारा क्लास इंटरवल जिसको हम CI भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा CI है ना, इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। जैसे 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि इसका XI कितना आ जाएगा 1। वैसे 2 और 4 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 4 और 6 का कितना आ जाएगा 5, ठीक है। वैसे सभी का फाइंड कर लेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 7 9 11 और 13, ठीक है बच्चों। ये हमने XI फाइंड कर लिया। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने फाइंड भी कर लिया होगा, ठीक है बच्चों XI। बट एक बार मैं फिर से बताता हूँ XI कैसे फाइंड करते हैं। देखो ये 4 और 6 है ना, पहले 4 और 6 को ऐड करो फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा XI आ जाएगा, इसी को कहते हैं एवरेज, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद यहाँ पर क्या FI XI है। अब FI को XI से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा FI है, ये हमारा XI है, यानी कि इस वाले टेबल को इस वाले टेबल से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। सो 1 × 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, और यहाँ पे 7 × 5 = 35, 9 × 6 = 54, और यहाँ पे 11 × 2 = 22, और यहाँ पे 13 × 3 क्या हो जाएगा बच्चों 39, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरीके से हमने FI XI फाइंड किया है और यहाँ पे XI फाइंड किया है। अब बच्चों यहाँ पर जो FI है ना, इसका हमें सम करना है, ठीक है। तो सम कैसे करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। सम करने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सम होता है, ठीक है। सिग्मा, साथ में हमने FI का सम किया तो सिग्मा FI कितना आ जाएगा, इन सभी को ऐड कर देंगे 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3 इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 20। सो हमारा सिग्मा FI कितना आ गया बच्चों 20 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर FI XI का भी हमें सम करना है, यानी कि समेशन करना है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा का साइन, ठीक है। उसके बाद FI XI, उसके बाद बच्चों ये सभी को ऐड कर देंगे 1 + 6 5 35 54 22 39, ये सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 162 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है देखो मीन निकालने का, वो होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, ये होता है, ठीक है। तो देखो सिग्मा FI XI कितना आया 162, सो यहाँ पर आ जाएगा 162 अपॉन में सिग्मा FI कितना बच्चों 20, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, ये हमारा 8.1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारी मीन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8.1 आ गई, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो ये तो हमारी मीन आ गई जो कि हमें फाइंड करना था। तो क्या ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं बच्चों ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। देखो इसके बाद भी हमें क्वेश्चन में एक चीज़ बोला गया, क्या बोला गया देखो यहाँ पे, विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, कि तुमने कौन सा मेथड यूज़ किया और क्यों यूज़ किया, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ किया, हमने तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे हियर डायरेक्ट मेथड यूज्ड। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, क्यों, रीज़न देना है हमें, है ना, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारे जो XI है और FI है ना, इन दोनों की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है। तो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। इसलिए हम लिखेंगे हियर डायरेक्ट मेथड यूज्ड बिकॉज, या फिर एज XI एंड FI, जो हमारी XI है और FI है आर स्मॉल, क्योंकि दोनों ही छोटी है,
छोटी वैल्यूज़ के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। सो बच्चों किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं, उसके ऊपर हमें क्वेश्चन है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। सो बच्चों हमें इसमें मीन फाइंड करना है, ये जो वर्कर्स 50 काम कर रहे हैं उनको कितना कितना पैसा मिल रहा है, कितना कितना दिहाड़ी मिल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे बच्चों फाइंड। सबसे पहले हम इसको एज्यूम्ड मीन से फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो एज्यूम्ड मीन में हमें डी आई फाइंड करना पड़ता है, FIDI है ना। तो उसके लिए सबसे पहले XI पता होना चाहिए। और बच्चों XI हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लोअर और अपर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 100 + 120 को ऐड करके बच्चों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा XI कितना आ जाएगा 110। वैसे ही 120 और 140 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 130। ऐसे ही बच्चों हम सभी को फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 150, उसके बाद 170 और उसके बाद 190। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बच्चों हमें DI फाइंड करना होता है। ठीक है, तो DI देखो हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें DI फाइंड करना है तो हमें करना पड़ता है XI माइनस में A। ठीक है बच्चों, ये करना पड़ता है। A क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, देखो यहाँ पर XI गिवन है, इसमें से आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। हाँ, किसी को भी। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या बताया था कि 2 ऊपर से हटा दो, ठीक है, 2 नीचे से हटा दो, और बीच वाला जो आता है फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाला XI ले लो। ये चीज़ मैंने बताई थी। बट मैं बताऊँ तो आपको, आप इसमें से किसी को भी XI ले सकते हो। जैसे 110 को भी ले सकते हो, ठीक है, 150 को भी ले सकते हो, 190 को भी ले सकते हो, 130 को भी ले सकते हो। आप किसी को भी यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे 130 को एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा क्या एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो XI माइनस में A। देखो जैसे मुझे DI फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है, तो XI क्या हो जाएगा 110। सो यहाँ पर क्या जाएगा 110, इसमें से माइनस कर दूंगा एज्यूम्ड मीन जो कि माना है मैंने 130। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो मेरा कितना आ जाएगा बच्चों -20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा DI कितना आ गया बच्चों -20। तो इसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पर एज्यूम आप किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऊपर से 2 छोड़ के और नीचे से 2 छोड़ के बीच वाले के सामने वाले भी ले सकते हो, या फिर आपको जो भी मन करे आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे। DI ये हमारा 0 आ जाएगा, ये हमारा 20, उसके बाद 40 और उसके बाद ये 60। ठीक है बच्चों, अब हमें FI और DI फाइंड करना है। सो FI ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हम FI इंटू में DI कर देंगे। FI है 12 और DI है -20, सो 12 इंटू -20 करेंगे तो आ जाएगा हमारा -240। उसके बाद यहाँ पे FI है हमारा 14 और DI है 0। 14 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर FI के 8 और DI है, सो 8 इंटू करेंगे 20 तो हमारा आ जाएगा 160। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखो FI के है 6 और DI है 40। 6 इंटू 40 करेंगे हमारा आ जाएगा 240। उसके बाद यहाँ पे 10 इंटू 60 करेंगे आ जाएगा 600। ठीक है बच्चों, ये आ चुका है हमारा FIDI। अब उसके बाद देखो बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है ना इसका सम कर देंगे। ठीक है, तो सम कैसे करते हैं, सिग्मा से, सो सिग्मा FI। अगर बच्चों हम सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा FIDI आया है इसको भी सम कर लेंगे। सो सिग्मा FIDI इनको अगर आप सम कर लेंगे, सो बच्चों पहले इन तीनों को ऐड करके इसको माइनस कर देते हैं। तीनों को ऐड करके 240 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 760। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बच्चों हमने एज्यूम्ड मीन क्या माना है 130 को, सो यहाँ पर मैं वो भी लिख देता हूँ। हमारा एज्यूम्ड मीन क्या है 130। तो उसके बाद देखो बच्चों एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A प्लस में सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI, ये हमारा एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों। सो यहाँ पर A क्या देखो हमारा 130 जो कि हमने एज्यूम किया था यहाँ पे, सो 130 प्लस में सिग्मा FIDI। सिग्मा FIDI क्या बच्चों हमारा 760 अपॉन में सिग्मा FI जो कि हमारा ये देखो 50 है। सो यहाँ पर क्या आ गया 50। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 15.2 आएगा। यानी कि 130 में अगर 15.2 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 145.2। ठीक है बच्चों, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का मीन जो हमें फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है
एक लोकेलिटी है जहाँ पे बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है, ठीक है, और उनका जो पॉकेट मनी दिया जाता है उन सभी का मीन जो है हमें पास 18 गिवन है, यानी कि जो हम मीन फाइंड करते हैं वो हमें पहले फाइंड करके गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ को फाइंड करना है। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में देखोगे तो 7, 6, 9, 13 एफ, ये एफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। वही बच्चों सिंपल है, पहले एक्स आई फाइंड करते हैं, फिर डी आई फाइंड करेंगे, फिर एफ आई डी आई फाइंड करेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, और उसके सामने में 18 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 11 + 13 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्स आई आ जाएगा 12, उसके बाद 14, फिर 16, 18 और उसके बाद 20, फिर 22 और फिर 24। इसी तरीके से आपको ये फाइंड कर लेना है। उसके बाद बच्चों डी आई हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, देखो डी आई को फाइंड करते हैं बच्चों एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। ए क्या होता है बच्चों, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। देखो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी के सामने क्या है, एक्स आई, ठीक है। आप क्या कर सकते हो बच्चों, इनमें से किसी को भी ले सकते हो। हाँ, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या बताया था कि मतलब बीच वाली लेनी है, जैसे कि 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, ये बीच वाली 13 ले लो। बट ऐसा नहीं है बच्चों, आप यहाँ पे कोई सी भी ले सकते हो, जैसे मैं 7 के सामने 12 भी ले सकता हूँ, ठीक है, 9 के सामने में 16 है वो भी ले सकता हूँ। आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पर 18 को एज्यूम कर लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी के सामने होती है जो एक्स है उसमें से एज्यूम करते हैं, सो यहाँ पर मैंने 18 को एज्यूम कर लिया, ठीक है। 18 क्या है, मेरा एज्यूम्ड मीन है। तो देखो एक्स आई क्या है हमारा 12, सो 12 माइनस ए क्या एज्यूम्ड मीन जो कि हमारा 18, सो यहाँ पर माइनस कर दो तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर -6, ठीक है बच्चों। यानी कि हमारा डी आई कितना आ गया, -6 आ गया। यानी देखो आप कैसे फाइंड कर सकते हो फटाफट, 14 में से 18 को माइनस कर दो तो आ जाएगा -4, आ जाएगा -2, यहाँ पे 18 में से 18 माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 20 में से 18 माइनस कर दो 2 आ जाएगा। उसके बाद 22 में से 18 को माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 4। उसके बाद 24 में से 18 को माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 6, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने डी आई फाइंड कर लिया। उसके बाद बच्चों हमें एफ आई इंटू डी आई फाइंड करना है। सो हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि एफ आई होता है। सो एफ आई इंटू में डी आई कर देंगे, 7 इंटू -6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -42। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 6 इंटू -4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -24। उसके बाद 9 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा -18। उसके बाद 13 इंटू 0 करेंगे तो 0। उसके बाद एफ इंटू 2 करेंगे तो 2f आ जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 4 करेंगे तो 20। उसके बाद 4 इंटू 6 करेंगे तो 24। याद है बच्चों हमारी एफ आई डी है। यहाँ पर बच्चों हमने 2 इंटू एफ किया तो 2f आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड कर लेंगे, सो सिग्मा एफ आई निकालेंगे, ये सभी को ऐड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, इस एफ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नंबर्स को ऐड कर लूँगा तो हमें 44 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम एफ को भी ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 44 प्लस में एफ, याद है बच्चों हमारा सिग्मा एफ आई। उसके बाद बच्चों सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। ये सभी को बच्चों पहले हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, -40 आ जाएगा। और फिर उसमें 2f को ऐड कर देंगे। सो मैंने क्या किया 2f को ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। देखो इन तीनों को ऐड कर लो, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा -40 और फिर उसमें 2f को ऐड कर दो, ठीक है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों इसके बाद देखो वो क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों मीन हमारे पास कितना 18 की बता, तो मैंने मीन की जगह पे 18 पुट कर लिया। उसके बाद ए क्या बच्चों एज्यूम मीन, हमने यहाँ पर किसको माना था 18 को माना था हमारा एज्यूम मीन। सो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 18 फिर प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई क्या है बच्चों हमारा, देखो यहाँ पर -40 प्लस में 2f, ये चीज़ आया है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे अपॉन में क्या है सिग्मा एफ आई जो कि हमारा 44 प्लस में f। सो यहाँ पे 44 प्लस में f आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पर देखो बच्चों 18 है, यहाँ पर भी 18 है। अगर मैं इस वाले 18 को इस तरफ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये वाला 18। फिर 18 में से 18 जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया, 0 इक्वल टू में यहाँ पर क्या बच्चों देखो -40 प्लस में 2f है। फिर अपॉन में क्या बच्चों 44 प्लस में f। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं इस 44 प्लस f को डिवाइड से इस तरफ भेज दूँ मल्टीप्लाई में तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा बच्चों क्या बचेगा, देखो 0 इक्वल टू -40 प्लस में 2f, ये चीज़ बच जाएगा। अब बच्चों यहाँ से f की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये माइनस में इस तरफ भेजेंगे प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 40 इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 क्या मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको इस तरफ भेजूँ तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 2 डिवाइड में आ गया बराबर में f। सो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। यानी कि हमारा f कितना आ गया बच्चों 20।
ठीक है बच्चों, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 20, यानी ये जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी ये वाली, ये हमारी आ चुकी है 20। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women, choosing a suitable method. सो बच्चे क्या हुआ यहाँ पे, सो बच्चे देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एक हॉस्पिटल है जहाँ पे कि 30 महिलाओं का क्या क्या हार्ट बीट को चेक किया गया। ठीक है, और उसकी एक समरी बनाई गई कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जैसे कि 2 महिलाएं ऐसी जिनका कि 65 से 68 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 महिलाएं ऐसी हैं जो कि जिनका 74-77 तक धड़कता है। तो ये बस हमारे पास एक डाटा गिवन है जिसका भी कुछ करना नहीं है, हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, देखो मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करते हैं। देखो अगर बच्चों हमें इसमें मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड के लिए एक्स आई फाइंड करना है, और एक्स आई बच्चों हम कैसे निकालते हैं, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। सो 65 + 68 करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 66.5। वैसे अगर बच्चों 68 और 71 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 69.5। इसी तरीके से बच्चों हम बाकी का भी फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 72.5। उसके बाद बच्चों आ जाएगा 75.5, उसके बाद 78.5, उसके बाद 81.5, उसके बाद बच्चों 84.5। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी एक्स आई की वैल्यू। उसके बाद बच्चों डी आई कैसे फाइंड करते हैं मैंने कई बार बताया, एक बार और बता देता हूँ। देखो बच्चों डी आई का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स आई माइनस में ए। ठीक है, ए को हम कैसे चूज़ करते हैं, यानी एज्यूम्ड मीन को आप यहाँ पे किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 75.5 को ले लेता हूँ। ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप यही लो, बट जनरली आप बीच वाला लिया करना। ठीक है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर 75.5 ले लिया। एक्स देखो क्या 66.5, सो 66.5 माइनस कर देंगे 75.5। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे यहाँ पर डी आई की वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करो तो आ जाएगा -6, उसके बाद 3 और यहाँ पे 0, फिर 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपकी डी आई की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बच्चों हमें एफ आई इंटू डी आई करना है। ये जो हमारा बच्चों है ये हमारी एफ आई की वैल्यू है, तो अब इसको एफ आई इंटू डी आई करते हैं। देखो एफ आई क्या है 2 और डी आई क्या है 9, सो 2 × 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -18। यहाँ पे 4 × 6 करेंगे तो आ जाएगा -24। यहाँ पर बच्चों 3 × 3 करेंगे तो आ जाएगा -9। 8 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 7 × 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 4 × 6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 9 × 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर एफ आई डी आई को भी फाइंड कर लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की बनाएंगे इसका सम फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट सम क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों जितनी भी फ्रीक्वेंसी इस सभी को ऐड कर लो। तो ऐड करने के बाद बच्चों हमारा आ जाएगा 30, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई को ऐड कर लो तो हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। सो बच्चों जितनी भी ये नेगेटिव वैल्यू हो इनको आप एक साथ ऐड कर लो, पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लो, उसके बाद माइनस कर देना। तो माइनस करने के बाद बच्चों हमारा आ जाएगा 12। अब बच्चों देखो अगर हमें मीन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मीन का फॉर्मूला होता है हमारा एज्यूम्ड मीन प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो देखो एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन जो कि हमने लिया था, हमने यहाँ पर 75.5 को लिया है। सो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, एज्यूम्ड मीन कितना बच्चों हमारा 75.5। आप बच्चों किसी को भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर 75.5 को लिया था। उसके बाद बच्चों फिर प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। सो देखो एफ आई इंटू डी आई जिसका हमने सम किया तो हमारा 12 आ गया। सो 12 अपॉन में सिग्मा एफ आई जो कि हमारे यहाँ पर 30 है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिवाइड हो क्या आ जाएगा 0.4। 75.5 में ऐड कर देंगे बच्चों 0.4, तो हमारा मीन कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा बच्चों 75.9। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा मीन जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों सबसे पहले वो क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स और सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकेजिंग बॉक्सेस। सो बच्चों एक हमारा फ्रूट मार्केट है, उसमें वेंडर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मैंगो के बॉक्सेस, यानी कि बच्चों जो मैंगो के बॉक्सेस हैं उसमें आम है जो कि पैक किए हुए हैं उसको बेचा जा रहा है। These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. So बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, बॉक्सेस में कितने मैंगोज हैं ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, जैसे कि 110 बॉक्सेस में 53 से 55 मैंगोज है। ठीक है, 15 बॉक्स ऐसा है जिसमें कि 50 से लेकर 52 मैंगोज है।
तो इसमें बच्चों में फाइंड क्या करना है, हमें मीन फाइंड कर, जो हमें हर क्वेश्चन में फाइंड करना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलो फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले एक्स आई फाइंड करते हैं सभी में, ठीक है। बट यहाँ पर बीच में मैंने सी आई अलग से क्यों बना दिया? सी आई तो हम इसी को कहते हैं क्लास इंटरवल, जो कि हमें गिवन होता है। बट यहाँ पर सी आई के लिए मैंने जगह क्यों छोड़ा? देखो इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो 50 से 52, फिर यहाँ पे 53 से 55। कुछ नोटिस किया आपने? यहाँ पे एक गड़बड़ है। क्या? यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 53 है, जो कि गलत है। अगर यहाँ पे 52 है तो बच्चों यहाँ पर भी 52 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 55 है तो यहाँ पर भी 55 ही होना चाहिए। यहाँ पर वो जो जी वाली वैल्यू होती है इसके बराबर होती है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, बराबर नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखो इसको हमें सेम करना पड़ेगा, यानी कि क्लास इंटरवल फिर से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे बच्चों क्लास इंटरवल? देखो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे 0.5 माइनस कर देंगे, और जो राइट साइड है इसमें 0.5 प्लस कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। देखो अगर मैं यहाँ पर 50 में से 0.5 को माइनस कर दूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 49.5। अगर मैं 52 में 0.5 को ऐड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 52.5 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो 53 में से अगर मैं 0.5 को माइनस कर दूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 52.5। और यहाँ पे बच्चों अगर मैं 55 में 0.5 को ऐड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा? 55.5। उसके बाद 56 में से 0.5 को माइनस कर दूँगा तो बच्चों आ जाएगा 55.5। फिर बच्चों यहाँ पर 58 में 0.5 को ऐड कर दूँगा तो आ जाएगा बच्चों 58.5। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 59 में से 0.5 को माइनस कर दूँगा तो आ जाएगा बच्चों 58.5। और यहाँ पर फिर आ जाएगा 60.5, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारा 61.5, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 64.5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नया सी आई हमारा बना लिया। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ऐसा करेंगे अगर हमारी वैल्यू सेम नहीं आती है तो। 0.5 इस तरफ माइनस और 0.5 इस तरफ प्लस, फिर आपको सेम आ जाएगा। देखो यहाँ पर 52.5 आ गया, यहाँ पर 52.5, सेम वैल्यू आ गई, बट पहले नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए हमें करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों में एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई को हम कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर बच्चों इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स आई आ जाएगा 51। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54। उसके बाद 57, फिर 60 और फिर 63। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों डी आई, हम बच्चों डी आई को कैसे फाइंड करते हैं? देखो डी आई निकालने का बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस में ए होता है ना। अब ए क्या होता है बच्चों? एज्यूम्ड मीन। तो हम बच्चों यहाँ पर जो एक्स आई यानी इसमें से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके मान लो मैंने यहाँ पर 57 को एज्यूम कर लिया। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या बताया था कि आप 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, और जो बची है उसके सामने वाली ले लो वैल्यू, है ना। फ्रीक्वेंसी में जो बची है सामने वाली वैल्यू ले लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप 51 को भी ले सकते हो, 54 को भी ले सकते हो। आप एज्यूम करना तो किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, पर जनरली आप सेंटर वाली वैल्यूज को एज्यूम करना ज़्यादा ईजी होगा। अब बच्चे देखो यहाँ पर एक्स है क्या हमारा 51, सो 51 में से माइनस कर देंगे बच्चों ए जो कि हमारा 57, तो बच्चों हमारा डी आई क्या आ जाएगा पर -6 आ जाएगा। ठीक है, तो डी आई कितना आ जाएगा? -6, जो कि यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। सो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर माइनस करते जाएंगे। 54 में से माइनस कर देंगे 57 को, तो हमारा आ जाएगा -3। 57 में से 57 को माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर 60 में से माइनस करेंगे 57 को, तो हमारा आ जाएगा 3। उसके बाद 63 में से माइनस करेंगे 57 को, तो हमारा आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने डी आई भी फाइंड कर लिया। उसके बाद बच्चों में एफ आई इंटू डी आई फाइंड करना है। सो देखो ये क्या होता है? हमारा एफ आई होता है, सो एफ आई इंटू डी आई कर देंगे। सो देखो एफ आई क्या है 15 और डी आई क्या है हमारा 6, तो 15 इंटू -6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 90। इसी तरीके से बच्चों आप सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 330, उसके बाद 0, उसके बाद 345, उसके बाद 150। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई हमारी एफ आई डी आई की वैल्यू। अब बच्चों हम क्या करेंगे? सम कर लेंगे। सो सम कर लेते हैं सिग्मा एफ आई, इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 400। फिर सिग्मा एफ आई डी आई कर लेंगे, यानी इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो बच्चों इन सभी को ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 75। आपको पहले इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है, फिर इन दोनों को ऐड करके आपको माइनस कर देना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 75। उसके बाद बच्चों मुझे बताओ मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एज्यूम मीन प्लस में यहाँ पे होता है हमारा बच्चों सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये चीज़ होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ए यानी कि एज्यूम मीन क्या है? देखो यहाँ पर 57 जो कि हमने लिया है, सो 57, फिर प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई, सो एफ आई डी आई क्या बच्चों हमारा 75, फिर अपॉन में क्या है यहाँ पर 400 जो कि हमारा सिग्मा एफ आई है, सो यहाँ पे आ गया 400। उसके बाद 57, यहाँ पर बच्चों अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 0.187। आपको बच्चों यहाँ पर पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा 0.187। उसके बाद बच्चों 57 में 0.187 को ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा 57.187।
ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारा मीन जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों इसमें हमें एक और चीज़ बोला गया है। क्या बोला गया है? फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकेजिंग बॉक्स, जो कि हमने मीन नंबर फाइंड कर लिया, जो कि हमारा आ गया 57.187। उसके बाद बोला गया है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, कि आपने यहाँ पर मीन फाइंड करने में कौन सा मेथड चूज़ किया, तो हमने लिख दिया एज्यूम्ड मीन मेथड, जो कि हमने बच्चों यहाँ पर यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर FI और DI को कैलकुलेट करना ईजी है, इसीलिए हमने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, सो इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस इन ए लोकेलिटी। सो बच्चों एक को लोकेलिटी है, यानी एक कोई जगह है जहाँ पर कि 25 हाउस होल्ड में डेली का कितना खर्चा आता है, उसका हमारे पास टेबल गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या बच्चों करना है, इसमें मीन फाइंड करना है। देखो 4 ऐसे घर है जो 100 से 150 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, 12 ऐसे घर है जो कि 200 से 250 रुपये खर्च करते हैं डेली। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें मीन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे मीन फाइंड? सबसे पहले XI को फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, XI बच्चों हम कैसे फाइंड करते हैं? 100 प्लस 150 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सो हमारा XI आ जाएगा बच्चों 125। फिर यहाँ पे 150 प्लस 200 इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 175। सो बच्चों बाकी को भी ऐसे फाइंड कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 225, उसके बाद 275 और उसके बाद बच्चों 325। तो ये बच्चों आ गई हमारी XI। उसके बाद बच्चों DI। DI देखो कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें DI फाइंड करना है तो XI माइनस में A करना पड़ेगा। E क्या होता है बच्चों? एज्यूम्ड मीन, जो कि हम मान लेते हैं। तो देखो बच्चों आप यहाँ पे XI में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, बट जनरली क्या बोला जाता है कि 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, और बीच वाली वैल्यू जो आती है हमारी FI, उसके सामने वाली वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन मान लो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप 125 या 175, आपको जो मन करे आप किसी को भी ले सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 225 को एज्यूम कर लेता हूँ। सो देखो XI क्या है मेरा 125। ठीक है बच्चों, फिर माइनस कर दूंगा जो कि हमारा एज्यूम मीन है, जो कि 225। सो 225 इसको माइनस करने के बाद बच्चों हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है बच्चों, आ जाएगा माइनस में 100। सो DI कितना आ गया बच्चों? -100। इसी तरीके से बच्चों हम बाकी को भी फाइंड कर लेंगे। सो 175 में से माइनस कर देंगे 225, जो कि हमारा एज्यूम मीन है, तो हमारा आ जाएगा 50। उसके बाद 225 में से 225 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 275 में से माइनस कर देंगे 225, तो हमारा 50 आ जाएगा। फिर 325 में से माइनस कर देंगे 275, तो हमारा आ जाएगा 100। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी DI। उसके बाद बच्चों हम FI और DI फाइंड करेंगे। सो DI ये हमारा, FI ये है। सो DI इंटू FI करेंगे, 100 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 400। उसके बाद 50 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस में 250। उसके बाद 0, उसके बाद 100, फिर यहाँ पे 200। ठीक है बच्चों, ये हमने FI DI फाइंड कर लिया। अब इसके बाद बच्चों हम इनका सम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर सिग्मा FI फाइंड करता हूँ, यानी कि FI का सम। तो इन 5 को ऐड कर दूँगा तो मेरा आ जाएगा 25। उसके बाद सिग्मा FI DI फाइंड कर लेंगे, यानी इसको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करने के बाद बच्चों देखो सबसे पहले माइनस वाली वैल्यू को ऐड कर लो, उसके बाद पॉजिटिव वाली वैल्यू को एक साथ ऐड करके माइनस कर दो, तो हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा माइनस में 350। ठीक है बच्चों, उसके बाद मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारा एज्यूम मीन प्लस में सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, ये चीज़ होता है। एज्यूम मीन हमने कितना माना था बच्चों? 225 माना था, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज्यूम मीन हमने यहाँ पे 225 माना है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 225, फिर प्लस में सिग्मा FI DI। सो सिग्मा FI DI क्या बच्चों? माइनस में 350, सो माइनस में 350। फिर बच्चों अपॉन में सिग्मा FI जो कि हमारा 25। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों? इसको हम कर देंगे डिवाइड करने बच्चों ये 14 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस वैल्यू है तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगी। सो 225 में से 14 को कर देंगे माइनस, तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 211। ठीक है बच्चों, यानी ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का मीन, जो कि हमें फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया है फाइंड। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया है फाइंड। क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। सो बच्चों SO2 जो होता है हमारा एयर में, वो पार्ट्स पर मिलियन में हमें इसमें गिवन है। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़, जो कि बच्चों हमें 30 लोकेलिटीज़ यानी कि किसी सिटी में या किसी शहर में 30 जगह के अलग अलग जगह की हमें गिवन है डाटा। ठीक है, एंड प्रेजेंटेड बिलो, जो कि हमें नीचे गिवन है। हमें बच्चों इसमें क्या फाइंड करना है? हमें इसमें मीन फाइंड करना है। देखो लिखा है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ द SO2 इन द एयर। सो बच्चों इसमें क्या गिवन है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान दो। तो देखो बच्चों इसमें हमें मीन फाइंड करना है। सो ये हमारी
क्लास इंटरवल गिवन है और ये हमारी एफ आई गिवन है। सो सबसे पहले हम एक्स आई और एफ आई फाइंड करेंगे। सो बच्चों इसमें आप पूछोगे कि इसमें हम डी आई क्यों नहीं फाइंड कर ले या फिर डी क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों इसमें देखो वैल्यूज़ काफ़ी छोटी है और छोटी वैल्यू के लिए हम डायरेक्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को बच्चों हम डायरेक्ट मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। सो देखो एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। सो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.02, फिर 0.06, उसके बाद 0.10, उसके बाद 0.14, उसके बाद 0.18, उसके बाद 0.22। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी एक्स आई की वैल्यू। उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है। सो ये हमारी एफ आई है, ये हमारी एक्स आई है। इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हमारा 0.08, उसके बाद 0.54, उसके बाद आ जाएगा बच्चों 0.90, उसके बाद 0.28, उसके बाद 0.72, उसके बाद बच्चों 0.44। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी एक्स आई की वैल्यूज़। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारी एफ आई है इसका सम कर लेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर सिग्मा एफ आई करता हूँ, इन सभी को ऐड करता हूँ तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30। उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई को फाइंड करते हैं अब। सो अगर मैं यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई करता हूँ तो बच्चों इन सभी को ऐड करने पे आ जाएगा 2.96। ठीक है बच्चों, आप इसको चेक भी कर सकते हो। उसके बाद बच्चों देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये चीज़ होता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास 2.96 है। उसके बाद सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास 30 है। देखो इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, इसके बाद पॉइंट यहाँ पे 1, उसके बाद 2 डिजिट है यहाँ पे तो 2 जीरोस आ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हमारे कितना आ जाएगा 296 अपॉन में 3 पे 30। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब बच्चों इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0986। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी 0.9। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारी मीन वैल्यू जो आ चुकी है एयर में जो SO2 की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसकी आ चुकी है 0.9। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन आया होगा समझ में किस तरीके से हमने किया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, एक क्लास टीचर है जिनके पास 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है कि वो कब कब एब्सेंट थे। ठीक है, तो हमें इसी का मीन बताना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो नंबर ऑफ डेज गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एफ गिवन है, एफ आई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स आई डी आई और एफ आई डी आई को फाइंड कर लेंगे। सो बच्चों एक्स आई को कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 0 + 6 को कर देंगे तो हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, देखो एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 0 + 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूँ तो 6/2 जो कि हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा एक्स आई कितना आ गया बच्चों 3। ऐसे ही बच्चों हम इसका फाइंड कर लेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ पे 12, 17, 24, 33 और यहाँ पे 39। ठीक है बच्चों, ये हमारी आ गई एक्स आई। सो बच्चों अब हमें यहाँ पर डी आई फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो डी आई कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले बच्चों जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सबको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, ये जो हमारा लिखा हुआ है सबको इग्नोर कर दो। सबसे पहले बच्चों डी आई फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है बच्चों, हमें फाइंड करना पड़ता है एज्यूम्ड मीन। और एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले यहाँ पे देखो 1 2 3, ये 3 है, 3 ऊपर से छोड़ दो और 3 नीचे से छोड़ दो, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा बच्चों, ये पार्ट बचा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा बच्चों एज्यूम्ड मीन, इसके सामने वाला, यानी कि ये वाला जो आ गया ये हमारा आ जाएगा एज्यूम्ड मीन जो कि हो जाएगा हमारा 17। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो हम डी आई कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें बच्चों डी आई को फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स आई माइनस में ए। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे फर्स्ट का फाइंड करना है तो फर्स्ट का एक्स आई क्या है 3। ठीक है, 3 माइनस ए यानी कि एज्यूम्ड मीन जो कि हमारा 17 है। सो 17 में से 3 को माइनस कर दे तो हमारा जाएगा माइनस का 14। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारा डी आई क्या आ गया यहाँ पर, वो आ गया माइनस में 14। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे इसका फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, फिर ये आ जाएगा हमारा बच्चों -9, फिर इसका निकालेंगे आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 22। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो मैंने ये लिख रखा है इसको आपको इग्नोर कर देना है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन नहीं है, ये कोडा वोडा सब कुछ इग्नोर करो। ठीक है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है और इसके हिसाब से डी आई फाइंड करें। ठीक है, अब उसके बाद एफ आई डी आई कर देंगे, एफ आई टू डी आई, एफ आई हमारा ये है, डी आई ये है। ठीक है, सो 11 × -14 करेंगे आ जाएगा हमारे बच्चों -154, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -90, -35, उसके बाद 0, फिर 28, फिर 48 और उसके बाद 22। ठीक है बच्चों,
अब उसके बाद बच्चों हम देखो क्या करेंगे, जो हमारा एफ आई एन इसका हम सम निकाल लेंगे। सम कैसे निकालते हैं बच्चों, सिग्मा से, तो सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा हमारा, इन सभी को ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारा 40। अब सिग्मा एफ आई डी आई में फाइंड कर देंगे, सिग्मा यानी कि सम, तो सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा हमारा, इन सभी को ऐड कर देंगे। देखो माइनस को एक तरफ ऐड कर लेंगे, प्लस को एक तरफ ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा बच्चों माइनस में 181। इसके बाद बच्चों एज्यूम्ड मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये चीज़ होता है, ठीक है बच्चों। तो ए क्या हमारा एज्यूम्ड मीन जो कि हमारा 17, सो 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी है जो कि हमारा माइनस में 181, ठीक है बच्चों, अपॉन में सिग्मा एफ आई जो कि हमारा 40, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा बच्चों डिवाइड होके माइनस में 4.52, ठीक है। अब ये जो 17 है, 17 से अगर हम माइनस कर देंगे 4.52 तो कितना आ जाएगा, देखो 17 में से माइनस कर देंगे हमारा 4.52 तो हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा 12.48, ठीक है बच्चों। सो ये आ चुका है बच्चों हमारा मीन जो कि हमें फाइंड करना था। सो बच्चों इस तरीके से ये आ गया हमारा आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। सो बच्चों ये जो हमारे पास टेबल गिवन है इसमें 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर, यानी कि उस शहर के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनको कितना अक्षरों का ज्ञान है, इस चीज़ का हमें यहाँ पर डाटा गिवन है। तो हमें इसमें बच्चों क्या फाइंड करना है, हमें इसमें मीन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे मीन फाइंड, देखो सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 50, फिर यहाँ पे 60 और ये 70, 80 और ये बच्चों 90, ठीक है बच्चों। उसके बाद डी आई, हम बच्चों डी आई को कैसे फाइंड करते हैं, देखो डी आई को फाइंड करते हैं बच्चों एक्स आई माइनस में ए यानी कि एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से 2 हटा दो, ये वाला जो पार्ट बची है और इसके सामने जो एक्स आई है ये हमारा हो जाएगा बच्चों एज्यूम्ड मीन, ठीक है, ये हो जाएगा एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो अगर हमें इसका फाइंड करना है तो हमारा एक्स आई क्या है, देखो 50 में से माइनस कर देंगे एज्यूम्ड मीन जो कि हो जाएगा हमारा 70 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे बच्चों माइनस का 20, यानी डी आई कितना आ गया बच्चों यहाँ पर -20 आ गया। वैसे इसका फाइंड कर लेंगे -10 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एफ आई और डी आई फाइंड करना है। सो देखो एफ आई हमारा ये होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। सो एफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे डी आई से, यानी कि 20 × 3 करेंगे तो आएगा हमारा -60, यहाँ पे 10 × 10 करेंगे तो आएगा -100, यहाँ पे 0 × 11 करेंगे 0, यहाँ पे 10 × 8 करेंगे 80, यहाँ पे 20 × 3 करेंगे यानी कि 60, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम यहाँ पे सम कर देंगे तो आएगा सिग्मा एफ आई, यानी कि सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 35, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई कर देंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा -20, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेना है, फिर इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इनका क्या करना है माइनस कर देना आपस में, तो आपका आंसर आ जाएगा -20। अब इसके बाद बच्चों देखो मीन निकालिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा बच्चों एज्यूम्ड मीन प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये चीज़ होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो ए यानी कि एज्यूम्ड मीन जो कि हमारा 70, फिर प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई जो कि हमारा कितना है -20, ठीक है, फिर अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना बच्चों देखो 35, तो ये आ गया हमारा 35, ठीक है बच्चों। फिर अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.57, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा माइनस में 0.57 इसको डिवाइड करने पे। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे 70 में से माइनस कर देंगे 0.57 तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 69.43, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यही हो जाएगा हमारा मीन, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ ये पूरा 13.1 एक्सरसाइज भी आया होगा समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।